नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस दूसरे क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे भारत के आकार और विस्तार की। यदि हम भारत के मानचित्र को देखें तो इसका आकार जो है चतुष्कोणीय है। आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है, कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात की जाए तो ये है 2933 किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के बड़े देशों की श्रेणी में खड़ा करता है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, लेकिन यहाँ विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है। ये अंतर ही जो है भारत के संसाधनों पर दबाव और उसकी महत्ता को दर्शाता है। दोस्तों, मानचित्र पर भारत के अंतिम कोनों को समझना जरूरी है। यहाँ से सीधे प्रश्न बन जाते हैं। अगर भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो ये लद्दाख में स्थित इंदिरा कौल है, जिसके लोकेशन की बात की जाए तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये बिंदु स्थित है। और वहीं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात की जाए तो भारत के दक्षिणतम बिंदु में दो बिंदु आते हैं। एक आता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिरा, जो कि तमिलनाडु का केप केमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है, और इसका जो लोकेशन हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और वहीं भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो ये द्वीप, कहने का मतलब है कि अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। इसका जो पॉइंट है ये है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। वहीं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात की जाए तो ये है गुजरात के गौर माता क्षेत्र में, जिसके लोकेशन की बात की जाए तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और वहीं सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में है। दोस्तों, याद रखिएगा कि 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट का जो है कुछ हिस्सा जलमग्न हो गया था, लेकिन भौगोलिक रूप से आज भी यही हमारा दक्षिणतम बिंदु है। अगर आगे भी बात की जाए तो भारत की सीमाओं की बात करते हैं तो भारत की सीमाएं जो है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। हमारी उत्तरी स्थलीय सीमा जो है इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे देशों से और बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। वहीं दक्षिणी तटीय सीमा की बात करें तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। पुरानी मापों के अनुसार जो है तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर थी, लेकिन नए अपडेट 2025 के अनुसार जो है नई मापन पद्धतियों में अब लैगून को भी शामिल किया गया है, जिससे कि हमारी तटीय सीमा की लंबाई बढ़ करके 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करें तो इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। भारत की स्थलीय सीमा जो है मुख्य रूप से 7 देशों से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि वर्तमान में पीओके के माध्यम से जुड़ता है। उत्तर में विशाल चीन, नेपाल और भूटान है। पूरब की ओर बढ़े तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा होती है। इन सीमाओं का सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इन्हीं के जरिए हमारा व्यापार और सुरक्षा नीतियां जो है तय होती है। दोस्तों, आइए अब विस्तार से नेपाल को समझते हैं। नेपाल जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश बोले तो यानी कि वैसे देश होते हैं ये जो चारों तरफ से भूमि से जुड़े होते हैं। इनके किनारे जो है मतलब कोई समुद्र नहीं होता, कोई तट नहीं होता, इनका कोई तट नहीं होता है। भारत के साथ जो है इसकी सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। और भारत के 5 राज्य जो है नेपाल से जो है सीमा साझा करते हैं अपना। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं तो वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो भारत नेपाल सीमा का निर्धारण जो है मुख्य रूप से 1815-16 की सुगौली संधि के द्वारा हुआ था। यहाँ पे एक विवाद है। यहाँ काली नदी सीमा का निर्धारण जो है करती है
और उसी के चलते जो है हाल ही के वर्षों में लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपिलोक को लेकर के विवाद देखे गए हैं। साथ ही बिहार की सीमा पर जो है स्थित है एक गांव है जिसका नाम है सुस्ता गांव, ये भी विवादित क्षेत्र है। तो प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि बिहार के साथ नेपाल का कौन सा विवाद है? सुस्ता गांव विवाद है, ये विवादित क्षेत्र है। अब बात करते हैं दोस्तों भूटान की। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन या तड़ित झंझावत की जो है भूमि कहा जाता है, और नेपाल की तरह ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि स्थलरूप देश है। इसकी सीमा जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर है, तो याद रखिएगा इसको। और दूसरी बात कि इसके साथ कौन कौन से राज्य जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, तो भूटान के साथ जो है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल जो है इसके साथ साझा करते हैं अपनी सीमा। इसके साथ याद रखिए कि संकरी घाटियों में स्थित होने के कारण जो है भूटान जो है संकरी घाटियों में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर बादलों का अत्यधिक टकराव होता है, और इन बादलों के अत्यधिक टकराव होने से यहाँ पे भयंकर बिजली कड़कती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है तड़ित झंझावत की भूमि। रणनीतिक महत्व के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 2017 का डोकलाम विवाद भारत, चीन और भूटान के बीच में का जो है एक प्रमुख त्रिकोणीय विवाद था, जिसे इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को बढ़ा दिया था। तो डोकलाम विवाद किनके बीच में है, ये भी आपको याद रखना है। तो डोकलाम विवाद किनके बीच? भारत, चीन और भूटान के बीच। आगे बात करते हैं दोस्तों अब भारत के सुदूर पूर्व की ओर म्यांमार की। इसका पुराना नाम वर्मा था। इतिहास की अगर बात करें तो म्यांमार जो है पहले ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार की सीमाएं हमेशा उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि इसकी सीमाएं जो है उत्तर पूर्वी राज्यों से साझा करती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन कौन से राज्य जो है इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो उनमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो है अपनी सीमा म्यांमार के साथ साझा करते हैं। यह सीमा जो है न केवल भौगोलिक है बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की जनजातियों के बीच जो है गहरे संबंध है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं उत्तर पूर्व भारत के आगे में देखते हैं। उत्तर पूर्व भारत को समझना थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन इसका डायग्राम जो है इससे बहुत आसान हो जाता है, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुल 8 राज्य है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। उत्तर पूर्व भारत जो है इसमें कुल 8 राज्य है, और इसमें से 7 जो राज्य हैं उन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, और एक जो राज्य है उसे 1 ब्रदर के रूप में जाना जाता है, यानी कि 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो उनमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। और ब्रदरहुड जो है कौन है? सिक्किम को इन 7 बहनों का इकलौता भाई माना जाता है। तो असम एक ऐसा राज्य है जो लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए इसे जो है इस क्षेत्र का हृदय भी कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी जो राज्य है उनका हृदय किसे कहा जाता है? तो असम को कहा जाता है। ठीक है, और क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि असम एक ऐसा राज्य है उत्तर पूर्व का जो लगभग उत्तर पूर्वी के सभी राज्यों से लगभग अपनी सीमा साझा कर लेता है, इसलिए इसे वहाँ का हृदय कहा जाता है। अब चलिए जो कुछ भी हमने पढ़ा उसे जल्दी से इस टेबल के माध्यम से एक बार दोहरा लेते हैं, और आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करेंगे। लेकिन रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, और भी बातें हैं। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर के साथ 5 राज्यों से अपनी सीमा जो है साझा करता है, और नेपाल के साथ मुख्य विवाद की बात करें तो काली नदी और सुगौली की संधि, इसमें ध्यान रखिएगा। आगे बात करें भूटान की, तो भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर जो है सीमा अपनी साझा करता है। इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा, और इसे तड़ित झंझावत की भूमि कहा जाता है। म्यांमार जो है भारत से 1937 में अलग हुआ था। यह उत्तर पूर्व के 7+1 ढांचे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। तो इस टेबल को अपनी कॉपी में बना करके नोट कर लीजिएगा, ठीक से रिवीजन के समय ये काम आएगा। तो दोस्तों ये था भारत की सीमाओं और विस्तार का एक संपूर्ण विश्लेषण। आशा है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा।
इन डिजिटल नोट्स को बार बार पढ़ें और दोस्तों के साथ साझा करें। भूगोल और अन्य विषयों के ऐसे ही सटीक और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली क्लास में हम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। यूट्यूब पर मिस्टर एक्स द एग्जाम मेंटर को सर्च करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।